जितना पहले था। हेलो। हेलो, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको कोई काम है? कुछ नहीं, बस मैं स्केड्यूल पता करना चाह रहा था। कल बता दूंगी ना आपको, ब्रीफली बता भी चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। आई नो यू हैव, बट मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे कल का प्रोग्राम बता दें तो मैं उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल मैनेज कर लूँगा। मेरा नहीं ख्याल, फिलहाल मैं सोने जा रही हूँ, सुबह आकर आपको पूरे दिन का प्रोग्राम दे दूंगी मैं। गधे, उसे फोन करके कहना क्या चाह रहा था? मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, सॉरी, तो बता देना था, काफी देर से इंतजार कर रहा था मैं। 8 बजे का कॉल टाइम था, 8 अभी बजे। ओके, चले। क्या ढूंढ रही हैं आप अम्मी? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर इस्त्री मिल जाती तो मैं कल के लिए अपनी शर्ट इस्त्री कर लेती। तो लाए, मैं रहीम को देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद ही कर लूंगी। जब वो है घर पे तो देती हूँ उसको। रहीम, ये जरा अम्मी की इस्त्री करवा देना प्लीज। फिर कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा बेटा, मगर कुछ करने को नहीं था। हाँ, स्कूल जो नहीं है आपका इधर, बोर तो हुई होंगी ना आप।
नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बेटा। बस यही सोचती रही कि अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा है। मैं समझी नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बेटा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपनी गाड़ी में बैठोगी और तुम्हारे तो खैर मैं भी बैठूंगी। मुझे आज तक याद है वो दिन जब तुम्हारे अब्बा सिर्फ एक बेटे की खातिर हमें छोड़कर चले गए थे। और मैं तुम तीनों की शक्लें देख रही थी कि या अल्लाह, मैं कमजोर मजबूर औरत कैसे पालूंगी इन तीनों को, कैसे बड़ा करूंगी। और आज तुम तीनों अपने पांव पर खड़े हो तो मैं पल पल अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया। तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो बेटा। ये तो सब आप ही की वजह से हुआ अम्मी। आपने हिम्मत की, बहादुरी दिखाई और हमारी वजह से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हाँ बस बेटा, लेकिन ये हिम्मत भी अल्लाह ही देता। कशफ, मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है बेटा कि तुम्हारा घर बस जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं। अम्मी सोच ले, मेरा घर बस चुका है। ये घर है, नौकरी है, इज्जत है, क्या ये काफी नहीं? अब शादी के नाम पर एक और अजाब मैं नहीं ले सकती। अभी तो सुकून मिला है मुझे। क्या आप चाहती हैं ये भी खत्म हो जाए? क्यों करती हो ऐसी बातें बेटा? सिद्रा को देखो, वो कितनी खुश है अपने घर में। और वैसे भी बेटा, हर मर्द तुम्हारे अब्बा की तरह नहीं होता। अम्मी, कोई भी मर्द अब्बा जैसा हो सकता है। मर्द नाकाबिले भरोसा होता है। शाहजेब ने इतना खुश रखा हुआ है सिद्रा को, इतना ख्याल करता है उसका, इतना प्यार करता है। मत करो इस तरह की बातें बेटा। वो खुशकिस्मत है, मैं नहीं हूं। क्यों कर रही हो इस तरह की बातें बेटा? क्यों कह रही हो कि तुम खुशकिस्मत नहीं हो? कितनी इज्जत है तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से मेरी और तुम्हारे अब्बा की और पूरे खानदान की। और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है। क्या जहानत कुछ नहीं होती बेटा? इंसान के पास किस्मत होनी चाहिए, जहानत से कुछ नहीं होता। अम्मी को लगता है मैं नाशुक्री हूं और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं नाशुक्री नहीं हूं, हकीकत पसंद हूं। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं मुझे, लेकिन तकलीफें भी तो दी हैं। और ये जो कुछ मिला है, मुझे उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। कोई आसान सफ़र नहीं है। अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं और मैं नहीं चाहती कि बदकिस्मती का वो दरवाज़ा अपने लिए खोलूं जिसको मैं बड़ी मुश्किल से बंद कर पाई हूं। अम्मी को लगता है सिद्रा को इतना अच्छा शौहर मिल गया है तो मुझे भी मिल जाएगा। अम्मी ये भूल जाती हैं कि सिद्रा हमेशा से खुशकिस्मत रही है। उसे मेरी तरह नौकरियों के लिए धक्के नहीं खाने पड़े। आराम से घर बैठे इतने अच्छे ख़ानदान में शादी हो गई। इतना अच्छा और काबिल शौहर मिल गया। ज़िंदगी मुझे कुछ भी प्लेट में रख कर नहीं पेश करती। मेरे लिए हर चीज़ में मुसीबत पहले होती है, आसानी बाद में। इसलिए मैं तो कभी शादी नहीं करूँगी। अच्छा, ज़ारून आया था? ग्रेट। इसमें ग्रेट की क्या बात है? और इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मैं ज़ारून के बारे में हमेशा कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। बंदा ही कुछ ऐसा है ना। अच्छा बताओ, उसकी शादी हुई? एंगेजमेंट हुई रही थी ना उसकी? मुझे क्या पता अगर उसकी शादी हुई है नहीं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इसीलिए नहीं बताया कि तुम इसकी तारीफें करो। ट्रिब्यूट कौन दे रहा है? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन फजूल बात कह रही हूँ। अच्छा ना छोड़ो, ये बताओ कि अभी भी उतना ही गुड लुकिंग है? मैं उसे घूर
तुमने आने के बारे में कुछ नहीं बोला? हाँ वैसे मैं प्लान कर रही हूँ आने के लिए। दरअसल सारी चीज़ जो है ना शाहजेब के हाथ में है, और वो हॉस्पिटल के बारे में इतना बिजी रहता है, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी तरह बिल्कुल वर्कहॉलिक है वो भी। वैसे सरबराह गए हैं? कहाँ है? पता नहीं, मैं भी काफी देर से इंतजार कर करके थक गया था, जा रहा था। बट इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग, लेट्स गो एंड हैव सम कॉफी। उनकी गाड़ी तो यहाँ खड़ी हुई है। दूसरी गाड़ी पे गए हैं, सेल फोन भी घर पे छोड़ गए। आंटी ने मुझे बताया, चंदन को फोन किया है। खैर इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग तो चले कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं, जब तक सरबराह वापस आ जाएंगे। क्यों? वो आज मुझे मेरी पे मिली है, आपको भी मिली होगी। अगर मेरा ड्राइवर अभी सामने ना खड़ा होता तो मैं आपको इसका जवाब दे देती। तो आप समझे कि आपका ड्राइवर नहीं है और आप मुझे बता दें। अरे कश्यप, तुम आ गई? मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो इंतजार करते करते ये सोच रहे थे कि बाहर जाके लंच करते हैं, तो आप भी चले। लंच पे? लेकिन तुम तो मेरे पास एक कप चाय के लिए भी नहीं रुके, तुम्हें तो जल्दी नहीं थी कहीं? वो दरअसल जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा था वो कैंसिल हो गई है। तो बताएं, प्रोग्राम है तो चलो। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, पता नहीं कश्यप के पास वक्त है कि नहीं है। नहीं सर सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। आपसे बस 10-15 मिनट के लिए मिलने आई थी। अगर आप लोग लंच पे जा रहे तो फिर मैं अगली बार मिल लूंगी आपसे। नहीं नहीं बेटा, तुम आओ, लंच वंच तो होते रहते हैं। जरूर फिर कभी सही, आ जाओ। हाँ कश्यप साहिबा का फोन। हेलो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कुछ भी नहीं। तो फिर इतनी घटिया बातें और हरकतों का मतलब? किस किस्म की घटिया बात और हरकत की मैंने? जो तुम सर अबरार के घर पे कर रहे थे। वेल आई थिंक लंच और कॉफी का पूछना घटिया हरकत तो नहीं होगी। मैं समझती थी कि तुम शायद बदल चुके हो, लेकिन तुम्हारी नेचर नहीं बदली। तुम कभी किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते ज़ारू। आइंदा तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत की तो तुम बहुत पछताओगे। औरत की इज्जत करने से क्या मुराद है तुम्हारी? तुमसे किसने कहा मैं औरत की इज्जत नहीं करता? तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, और हर दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझना छोड़ दो। आप पहले से इस काम से बड़ी रुसवाई कमा ली है तुमने। कश्यप, पहली बात तो ये है कि ना तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और ना ही कभी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी रुसवाई से क्या इशू है? हाँ, एक टीम के साथ यहाँ आया हुआ था। वैसे अब तुम लोगों की सुलह सफाई हो जानी चाहिए। काफी टाइम हो गया इस झगड़े को। पता है, तुम दोनों को अपने एक दूसरे के दिल साफ कर लेने चाहिए। ये तुम्हें उसने कहा है कहने के लिए? नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। बल्कि तुम्हें पता है, ये बात मैं ही हमेशा कहता हूँ। यू नो, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। शुक्र है तुमने उसके लिए जेंटलमैन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया।
अब इतना भी बुरा नहीं है वो, बल्कि वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। इस बारी भी कर रहा था तुम्हारी तारीफ। तुम किसे बेवकूफ़ समझते हो, मुझे या उसे? ट्रस्ट मी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। खैर प्लीज़ कोई और बात करें। तुम कराची कब आ रही हो? अगले महीने आने का प्रोग्राम है। इस बार मुझे तुमसे मिलना है कश्यप। इस दफ़ा मैं थोड़ा मसरूफ़ रहूँगी। हाँ लेकिन मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो तुम फ़ोन पे कर लो, बल्कि अभी बताओ। नहीं, फ़ोन पे बात नहीं हो सकती। क्यों? तुम इस बार जब कराची आओगी तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। हाय। सॉरी, ज़्यादा देर तो नहीं लगी? नो नो, इट्स क्वाइट ऑलराइट। असल में ट्रैफिक काफ़ी बुरी है, अभी भी 2-4 जगहों में ट्रैफिक जैम थी। कराची की ट्रैफिक का अब तक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था तुम्हें। काफ़ी अरसा हो गया ना तुम्हें यहाँ पर। हाँ लेकिन अभी भी आदत नहीं है। तुम बताओ क्या हाल है? जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत काफ़ी बेहतर लग रही है। लगता है बदीन की आबोहवा काफ़ी सूट कर रही है तुम्हें। हाँ यही समझ लो। बड़े शहर की तो टेंशन नहीं होती वहाँ, सुकून तो ज़रूर होता है। खैर जॉब कैसी है? जॉब वैसे ही जा रही है जैसे किसी गरीब मुल्क की सरकारी नौकरी चलनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है, सरकारी नौकरी जो नहीं है। तुमने भी काफ़ी हिमाकत कर ली जारून की तरह सरकारी नौकरी करके, वरना काफ़ी फ्यूचर था तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर में। खैर लंच में क्या लोगी? कुछ नहीं, कुछ लाइट सा खाऊंगी, सूप या सैंडविच। क्यों? अभी 1-2 घंटे में हैदराबाद जाना है, 2-4 काम है और फिर बदीन की वापसी होगी। ये तो तुमने ज़रूरी बात की रट लगाई हुई थी, इसलिए तुमसे मिलना पड़ा, वरना आज का दिन बहुत हेक्टिक था। Then I should be really grateful to you. नहीं इट्स ओके। बताओ क्या ज़रूरी बात थी? लंच कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा मारिया कैसी है? ठीक है, वो अच्छी है। गुड। बातचीत होती रहती है तुम्हारी उसके साथ? महीने में 1-आध दफ़ा बात हो जाती है। फिलहाल तो वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। हाँ वो बताया था नादिया ने मुझे। नादिया कैसी है? वैसी की वैसी है, नो चेंज व्हाटसोएवर। उसमें तो चेंज आना ही नहीं है। पता नहीं मैं तुमसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत रीजनेबल और सेंसिबल आदमी हो। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें तो ठीक लगती हैं लेकिन दूसरे बुरा मना जाते हैं। बड़ी लंबी तमहीद बांध दी आज। वैसे शायद मैं तुम्हें इस तरह पहली दफ़ा देख रही हूँ। भाई साफ साफ बताओ क्या बात है? आई होप मैं जो बात करने वाला हूँ तुम्हें अगर बुरी भी लगे तो इससे हमारी दोस्ती पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। कश्यप, मैं अगर तुम्हें प्रपोज करना चाहूँ तो? मैं काफ़ी अर्से से तुमसे ये बात करना चाह रहा था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और अगर कुछ जानना भी चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये बात कर ली है, दे डोंट हैव एन इशू विद इट। अब सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ मैं, ताकि अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज सकूँ